Okay, so the topic of today is nested loop. If you know loop means to repeat something. ठीक है, loop means to repeat something. जब अगर आपको कोई एक काम बार बार कराना है, again and again you have to do the same task, then we can keep it inside a loop. Loop हमने पढ़े थे for, while and do while. ठीक है, ये 3 loops हम पढ़ चुके हैं. अब नेस्टेड लूप क्या होता है? व्हेन अ लूप इज इनसाइड अनदर लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप. इतना समझ में आया? लूप क्या होता है? जब आपको कोई एक काम बार बार करना होता है तो आप लूप में करते हो वो काम. ठीक है. और नेस्टेड लूप इज व्हेन अ लूप इज इनसाइड अ लूप, इट इज़ नोन एज नेस्टेड लूप. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये जो स्टार है, ठीक है, ये 3 टाइम्स प्रिंट करना है, ऐसा प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, SOP SOP SOP. ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या आप ऐसे कर सकते थे SOP. ठीक है, ये भी कर सकते थे, ये कर सकते थे, या ये कर सकते थे. लेकिन अच्छा, SOP क्यों लिखा? SOP इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं चेंज हुई, एक ही सिंगल लाइन में हमने ये एस्ट्रिक्स प्रिंट किए. तो इसको करने के 2 तरीके थे, एक आप ऐसे कर सकते थे, एक आप ऐसे कर सकते थे. बट इमेजिन अगर ये जो एस्ट्रिक हैं ये 100 होते, 100 एस्ट्रिक होते, तो आप क्या करते? क्या आप 100 टाइम्स ऐसा लिखते, या आप क्या 100 टाइम्स ऐसा प्रिंट करते? नो, वो फीजिबल नहीं होता. तो उस केस में हम क्या यूज़ करते? लूप. तो इस तरह की कोई भी पैटर्न को प्रिंट करने का तरीका क्या है? लूप में चला दो. कैसे लूप चलाया जाता है? फॉर चलाया, i इज इक्वल्स टू 1, देखो 1 से शुरू हुआ, और कितनी बार स्टार प्रिंट करना है या एस्ट्रिक प्रिंट करना है? 3 टाइम्स. तो इसको 3 कर दिया और हर बार एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया. इतना किया और फिर हमने लिख दिया SOP, और इसके अंदर हमने ये स्टार प्रिंट कर दिया. अब इससे क्या होगा? अगर हम इसको ड्राई रन करके देखें तो देखो क्या होता है. i की वैल्यू है पहले 1, ठीक है, कंडीशन चेक हुई, क्या i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3? यस, ट्रू है, तो एक स्टार प्रिंट हो गया. ठीक है, फिर ऊपर गए और i की वैल्यू हो गई है अब 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3? यस, ट्रू, तो एक और स्टार प्रिंट हो गया. फिर i की वैल्यू हो गई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3? यस, ट्रू, तो एक और SOP प्रिंट हो गया. फिर i की वैल्यू हो गई 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3? नो, दिस टाइम इट इज़ फॉल्स, तो इट विल कम आउटसाइड द लूप, और हमारा क्या प्रिंट हो गया? ये प्रिंट हो गया. तो अगर आपको इतना समझ में आया कि व्हाट इज़ लूप इज़ नथिंग, लूप इज़ समथिंग दैट वी हैव टू रिपीट. कोई काम अगर रिपीटेडली करना है तो उसको हम लूप में डालते हैं. नेस्टेड लूप इज़ लूप इनसाइड लूप. मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पैटर्न प्रिंट करना है, जैसे ये प्रिंट करना था 3 एस्ट्रिक इन अ रो, तो इसको प्रिंट करने के ये आसान तरीका ये 2 था. बट अगर यहाँ पर ये एस्ट्रिक 100 टाइम्स होते तो इसको प्रिंट करना मुश्किल हो जाता. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लूप. और लूप हमेशा फॉर लूप ही यूज़ किया जाता है. ये एक जनरल एक फॉर्मेट चल रहा है कि जब भी कोई पैटर्न या किसी भी तरह का सीरीज़ का कोई काम होता है तो हम फॉर लूप ही यूज़ करते हैं. तो सिंपल फॉर लूप हमने चलाया कितने बार? 1 से लेकर 3 बार, 1 2 3. तो 1 से लेकर 3 तक चलाया, हर बार एक एक का इंक्रीमेंट किया और प्रिंट कर दिया. अब SOP क्यों लिखा है? SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. इतना ही क्यों लिखा? LN क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं आना, हमको सिर्फ एक लाइन में ही इस स्टार को प्रिंट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर SOP यूज़ किया. इतना समझ में आया? ठीक है, सिंपल. अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट वॉज क्लियर. व्हाट वी प्रिंटेड सिंपल 3 एस्ट्रिक्स इन अ रो. ये प्रिंट किया था हमने. ठीक है, अब अगर इसकी जगह हमें ये प्रिंट करना होता ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस और SOP
उसके अंदर एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया और लूप बंद किया। ये करने से मेरी ये वाली लाइन तो प्रिंट हो गई है ना, ये करने से मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। अब मुझे दूसरी लाइन प्रिंट करनी है, दूसरी लाइन प्रिंट करनी है दूसरी लाइन में, तो इसीलिए पहले मैंने SOP-LN कर दिया। ठीक है, सिंपल SOP-LN कर दिया। इससे क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर से मैंने यही सेम लूप चला दिया, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस, इसको i की जगह इस बार j कर दो, j कर दो। ठीक है, और उस बार फिर से एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने करा तो मेरी ये सेकंड लाइन प्रिंट हो गई, मेरा काम हो गया। सिंपल, मुझे 2 बार प्रिंट करना था, मैंने पहली बार के लिए ये वाला लूप चलाया, दूसरी बार के लिए ये वाला लूप चलाया, सिंपल था। बट अगर यही जो स्टार बने हैं, ये सपोजिंगली अभी 2 लाइन्स में थे, अगर ये 50 लाइन्स तक होते तो, अगर ऐसे बीच में ये जो स्टार्स है ये 50 लाइन्स ऑफ स्टार्स होते, तब हम क्या करते? तब हम इसको कैसे, क्या हम इसको 50 टाइम्स लिखते हैं? क्या हमारे पास इतना समय है? क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? नेस्टेड लूप का, कि एक के अंदर एक प्रिंट कर दो। कैसे कर दो? ये वाली लाइन तो प्रिंट करने आती है आपको, अगर इसको सोचो 5 टाइम्स प्रिंट करना है अभी। ठीक है, ये ऐसे बना है कुछ आपके पास, सिंपल। देखो, ये आपको प्रिंट करना है कितनी बार? 1 2 3 4 5, ये सेम चीज़ें आपको 5 टाइम्स प्रिंट करनी है। तो क्या आपको ये प्रिंट करने आता है? हाँ, आता है। अभी हमने सीखा इसको कैसे प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस। इतना लिखने के बाद हमको लिखना पड़ेगा SOP, और उसके अंदर हमको स्टार बनाना पड़ेगा। इतना काम जब मैं करूँगी, देखो अभी मैं बताती हूँ, इतना काम करने पर हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन को प्रिंट करने के लिए, ये वाली लाइन को प्रिंट करने के लिए हमें ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने। अब इसी चीज़ को अगर हमें 5 बार करना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस पूरे को 5 बार लूप के अंदर डाल दें। मतलब एक और लूप ऐसे खोलें और इसको लूप को चला दें फॉर कितनी टाइम्स? i इज़ इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। अच्छा, ये i यूज़ किया है तो उसको j कर लो, j। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको 5 टाइम्स चला लें तो इससे क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 बार चलेगा, और उसके अंदर ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। तो मेरा ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंट होते समय एक छोटी सी गलती होगी, ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लगाने की ज़रूरत है? एक SOP-LN। इससे क्या होगा कि हर बार जब ये एक बार लूप चलेगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब इसको देखो, ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गई j की वैल्यू, ये हो गई i की वैल्यू, ये है i की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर ये है j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5। ये करते हैं। सबसे पहले है j की वैल्यू कितनी? 1, j की वैल्यू 1। फिर अंदर आए, i की वैल्यू कितनी है? 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, यस, ट्रू। ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट कर दिया हमने एक एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर i की वैल्यू हो गई 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, यस, अगेन ट्रू। तो हमने एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। i की वैल्यू हो गई 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, यस, ट्रू। तो हमने एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। अब i की वैल्यू हो गई 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, नो, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, अब हमारा ये लूप के बाहर आ गया, तो अब हमारा ये कंडीशन चेक होगी। j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, j की वैल्यू 2 हो गई। अब क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू। फिर i की वैल्यू क्या होगी? 1, और ये अगेन इसी तरह से प्रिंट होता जाएगा। और आपने क्योंकि SOP-LN लगाया था, तो जब अब आप पहली बार ये i प्रिंट करोगे, आपका कर्सर यहाँ कहीं आ जाएगा और आप दोबारा सेकेंड लाइन प्रिंट करोगे। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि अगर हमें ऐसा कुछ प्रिंट करना है, लाइक दिस समथिंग वी हैव टू प्रिंट, देन वी हैव टू राइट लूप इनसाइड लूप। लूप के
अंदर हमने एक और लूप लिखा था। तो हमने एक लूप चलाया था फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और दूसरा लूप हमने लिखा था फॉर जे इज़ इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, जे प्लस प्लस, और उसके अंदर हमने लिखा एस ओ पी एस्ट्रिक, और यहाँ पे हमने लिखा लूप बंद होने से पहले एस ओ पी एल एन। ठीक, इतना हमने किया। इतना हमने किया तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये वाला जो लूप है, दिस लूप इज़ नोन एज इनर लूप। ये कौन सा लूप है? इनर लूप है। और ये वाला कौन सा लूप है? ये है आउटर लूप। लूप के अंदर लूप है तो ये अंदर वाला लूप है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर लूप। ये बाहर वाला है इसलिए ये आउटर लूप। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनर लूप अगर आप ध्यान से देखें तो रोज़ को प्रिंट करने के लिए है, या आप कह सकते हो कि एक लाइन प्रिंट करने के लिए या कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए। इनर लूप जो है वो आपका कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए है, और आउटर लूप जो वो है वो आपका रोज़ को प्रिंट करने के लिए। कितनी रोज़ हैं? 1 2 3। रोज़ कितनी है? 1 2 3। कॉलम्स कितने? 1 2 3। तो आपने इस तरह से, अब यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो सॉरी, इसको 5 ही कर दो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये प्रिंट करना था तो उस केस के लिए 4 और 5। तो देखो रोज़ कितनी है? 5, तो ये लूप कितनी बार चला? 5 बार। कॉलम्स कितने हैं? 3, तो ये लूप कितनी बार चला? 3 टाइम चला। इतना समझ में आया? दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जो लूप अंदर है उसको बोलते हैं इनर लूप, जो लूप बाहर है वो है आउटर लूप। Inner loop is for number of columns and outer loop is for number of rows. इतना समझ में आया? अब इसी के बेसिस पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स अभी आगे करते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके। कोई भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अगर ये नहीं समझ में आया तो बेटा 15 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन सीरीज से आता ही आता है 110%। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लगता है पर होता बहुत आसान है। तो अगर आपने एक बार इस बात को समझ लिया कि आउटर लूप रोज़ के लिए होता है, नंबर ऑफ रोज़ के लिए होता है, और कॉलम्स के लिए होता है इनर लूप, तो आपको ये पैटर्न मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। तब तक ये वीडियो देखो और प्लीज़ बताओ किसी को कोई भी चीज़ जो नहीं समझ में आए।